नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 2020 ज्यादातर लोगों के लिए किसी बैड लक की तरह रहा। लोगों को कोरोना ने घेरा, नौकरियां गई, लोग बेघर हुए। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे 2020 को इतिहास में सबसे बुरे साल के तौर पर याद रखा जाएगा। ये साल फिल्मी सितारों के लिए भी मनहूसियत लेकर आया। ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम आपको उन्हीं स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया से रुखसत होकर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून का वो दिन था जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सामने आई। हर कोई इस खबर को देखकर, पढ़कर और सुनकर हैरान रह गया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक उभरता सुपरस्टार इस तरह से अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा। सुशांत की मौत की गुत्थी पर लगभग 5 महीने तक डिबेट चली। आखिरकार सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दी जिसमें इसे आत्महत्या ही बताया गया। हालांकि सुशांत के फैंस आज भी इसे हत्या ही मानते हैं। इरफान खान। 29 अप्रैल का वो मनहूस दिन था जब बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान के निधन की खबर सामने आई। एक दिन पहले ही यानी 28 अप्रैल को इरफान को कोलन इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके लिए दुआएं की जा रही थी, लेकिन अफसोस उन्होंने हम सभी को अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर। इंडस्ट्री के लिए इरफान खान के निधन के तुरंत बाद एक और बड़ा झटका ऋषि कपूर के रूप में लगा था। 30 अप्रैल को ऋषि कपूर के निधन की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। 67 साल की उम्र में ऋषि ने मुंबई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। वाजिद खान। जाने माने सिंगर कंपोजर वाजिद खान का निधन 1 जून को हुआ था। उनकी उम्र 47 साल थी। इसी के साथ साजिद वाजिद की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई थी। बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, साथ ही वो कोरोना से भी संक्रमित पाए गए थे। सरोज खान। जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान भी इसी मनहूस साल हम सबको छोड़कर गई। 71 साल की उम्र में सरोज खान ने 3 जुलाई को आखिरी सांस ली थी। सरोज खान के निधन पर पूरे बॉलीवुड ने शोक व्यक्त किया था। निम्मी। 50-60 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री नवाब बानो उर्फ निम्मी ने 25 मार्च 2020 को इस दुनिया को अलविदा कहा। बता दें, फिल्मी पर्दे के लिए उनका नाम राज कपूर ने बदला था। निम्मी कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही थी। जगदीप। सूरमा भोपाली भी अब हमारे बीच नहीं है। 8 जुलाई को 81 साल की उम्र में सूरमा भोपाली उर्फ जगदीप ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जगदीप ने लगभग 70 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। उनका जाना यकीनन फिल्मी जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। कुमकुम। 28 जुलाई को गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कुमकुम के निधन की जानकारी जगदीप के छोटे बेटे नावेद जाफरी ने दी थी। बासु चटर्जी। 4 जून को जाने माने फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी का निधन हुआ था। बासु चटर्जी ने कई खूबसूरत कहानियां दर्शकों के सामने पेश की, जिनमें रजनीगंधा, पिया का घर, चित्तचोर, छोटी सी बात, स्वामी, खट्टा मीठा, बातों बातों में आदि शामिल हैं। राहत इंदौरी। साल 2020 में फैली महामारी कोरोना की चपेट में आने से मशहूर उर्दू कवि और बॉलीवुड गीतकार राहत इंदौरी भी खुद को बचा नहीं पाए थे। 70 साल की उम्र में 11 अगस्त को राहत इंदौरी का निधन हो गया था। एसपी बालासुब्रमण्यम। सलमान खान की आवाज कहे जाने वाले दिग्गज कलाकार एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन 25 सितंबर को हुआ था। वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद से ही उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए एसपी बालासुब्रमण्यम के जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। फराज खान। मेहंदी फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ नजर आए एक्टर फरहाज खान का भी हाल ही में निधन हुआ। फरहाज लंबे वक्त से बीमार थे। सलमान खान से लेकर पूजा भट्ट तक सभी कलाकार ने उनकी मदद भी की थी, लेकिन अफसोस डॉक्टर्स उनको बचा नहीं सके। 4 नवंबर को 50 साल की उम्र में फराज का निधन हुआ। आसिफ बसरा। जाने माने अभिनेता आसिफ बसरा ने अपनी अदायगी से सभी का दिल जीता। जब वी मेट, पाताल लोक के साथ साथ कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आए आसिफ बसरा की जिंदगी में पता नहीं कौन सी ऐसी परेशानी थी कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। 12 नवंबर को वो अपने घर पर मृत पाए गए थे। सौमित्र चटर्जी। बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता, लेखक, निर्देशक सौमित्र चटर्जी का निधन 15 नवंबर को हो गया था। 85 साल के सौमित्र कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। सौमित्र चटर्जी का जाना देश के लिए यकीनन बड़ी क्षति है। पंडित जसराज। संगीत की दुनिया के दिग्गज गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त को निधन हुआ था। पंडित जसराज का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। लॉकडाउन के कारण पंडित जसराज अमेरिका में ही फंसे हुए थे। निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर
भारत लाया गया था। निशिकांत कामत। दृश्यम जैसी फिल्म बनाने वाले निशिकांत कामत को भी बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 अगस्त को 50 साल की उम्र में निशिकांत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इब्राहिम अलकाजी। पद्म विभूषण से सम्मानित हुए इब्राहिम अलकाजी थिएटर की दुनिया के बहुत बड़े सितारे रहे। उनकी निष्ठा और योगदान का ही नतीजा रहा कि भारतीय थिएटर एक नया मुकाम हासिल कर सका। 4 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया था।